ये प्रसंग यहां चल रहा है। आज पूरे विश्व को ज्ञान रूप से परिचित कराने वाली भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता, जिनका जयंती महोत्सव है, ऐसे पावन दिवस को हम प्रणाम करते हैं। और जहां हम लोग बैठे हैं ये भी गीता भवन है, गीता प्रेस गोरखपुर, जिसने पूरे विश्व में हमारे वैदिक सनातन धर्म के आर्ष ग्रंथों को अवगत कराने का एक श्रेष्ठतम कार्य किया। हम सब भी गीता प्रेस के ग्रंथों से अध्ययन करके कथा करते हैं, क्योंकि वहीं से प्रकाशित और सब जो क्रिया होती है वो वहीं से श्रेष्ठतम होती। मतलब विद्वानों का मत है कि अगर गीता प्रेस से प्रकाशित कुछ है तो निश्चित है कि वो प्रमाणित होगा। ऐसे गीता प्रेस के गीता भवन में हम लोग बैठे हैं, परम सौभाग्य है। गीता क्या है? अगर समस्त शास्त्र, समस्त ग्रंथ, सबका एक रस रूप देखना हो तो श्रीमद् भगवद गीता में वो आपको मिल जाएगा। रामचरितमानस में भी जो ज्ञान अभिसंचित है, वाल्मीकि रामायण में भी जो ज्ञान अभिसंचित है, श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान अभिसंचित है, सबका सार गीता में आपको प्राप्त हो जाएगा। एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र गीता सब ज्ञान देने में सक्षम है। आज सुबह ही मैं कहीं सुन रहा था, कोई बालक कह रहे थे कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के लोग बाग ये नहीं जानते कि गीता जयंती कब होती है, पर ये जरूर जानते हैं कि क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है। ये जरूर जानते हैं कि न्यू ईयर जनवरी की पहले वीक में होता है। अंग्रेजी जो भी उत्सव है उनके बारे में हमको सब पता। अभी नया नया और शुरू हुआ हैलोवीन, उसमें लोग भूत प्रेत बनते हैं और फिर घूमते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा है कि गलत काम करोगे तो मृत्यु के बाद प्रेत बनना पड़ेगा। वेस्टर्न कल्चर में तो एक दिन प्रेत बन के ही देखते हैं लोग, बन के घूमते हैं, वो उनका उत्सव है। वो भारत में भी शुरू हो गया है, भारत में भी लोग उसको करने लग गए। सबसे बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है हमारे स्कूलों को। मैं भी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं अपने स्कूल से बहुत प्रेम करता हूं। अभी वहां के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट भी बन के जाऊंगा। लेकिन एक बात आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और सब लोग अब बैठ जाओ, कोई भी इधर उधर ना घूमे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना कथा क्रम में। हमारे स्कूलों में बढ़ चढ़ कर करके वेस्टर्न कल्चर के प्रोग्राम्स को मनाया जाता है, पर गीता जयंती का उत्सव नहीं मन रहा होगा आज स्कूलों में। सारे स्कूलों में क्रिसमस की तैयारी होती है, और तैयारी ऐसी नहीं होती है। 15 दिन पहले से बच्चों से कहा जाता है चार्ट बना के लाओ, डायग्राम्स बना के लाओ, ये बना के लाओ, क्रिसमस की तैयारियां करो, बाहर फॉन्ट्स बनाओ, मैरी क्रिसमस। बच्चे जो हैं वो रेड कलर के कैप पहन के आएंगे, फिर एक टीचर सेंटा क्लॉज बन करके आएगा, वो सारी क्लासेस में जाएगा। अब बचपन से बच्चों ने वो देखा है तो वो कैसे भूल जाएंगे? इसमें एक कारण और है। हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर का पालन करते हैं।
आप कभी, हमारे बगल में एक देश है नेपाल, वहां गए हैं? नेपाल में जाइए, नेपाल में अंग्रेजी कैलेंडर नहीं पालन होता। वहां आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आज क्या है, तो वो तिथि बताएगा, आज ये तिथि है, आज ये मास चल रहा है। आप किसी से पूछेंगे तुम्हारा जन्मदिन कब आता है, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि 11 जनवरी को आता है या आदि, वो अपने तिथि के अनुसार बनाएगा, श्रावण कृष्ण नवमी ऐसे बोलेंगे नेपाल के लोग। नेपाल में जाके आप गाड़ियों के प्लेट नंबर भी पढ़ोगे तो हिंदी में ही संख्या लिखी होती है वहां पर। हम लोग किस बात की आजादी मानते हैं अपनी, कि हम आजाद हो गए? हम आज तक तो वही सब पालन कर रहे हैं जो अंग्रेज देके गए। अब गीता जयंती हर दिन हर वर्ष बदलती है, क्यों? क्योंकि वो दिन के आधार पर नहीं, तिथि के आधार पर है। अब तिथि जानते होंगे तो बच्चों को पता होगा ना। लेकिन हमारी प्रार्थना है, माता पिता तो आजकल भोले हो गए बेचारे, वो तो नहीं बदलाव कर सकते बच्चों में, पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने अनुभव किया है स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज का बच्चों पर। अभी एक जलंधर नहीं, लुधियाना का एक स्कूल था, उस स्कूल के सारे बच्चों को टूर पर लेके आए वृंदावन, और वृंदावन लेकर के आए, पूरे रास्ता कथा सुनाते लाए, कीर्तन सुनाते लाए, वृंदावन में ला करके संतों के दर्शन कराए, हमारे पास भी लेके आए बच्चों को। देख करके अच्छा लगा। ऐसे परिवर्तन जब स्कूल्स में होते हैं ना, तब मैंने ये अनुभव किया कि माता पिता का शिक्षा देना, माता पिता का पढ़ाई कराना, माता पिता का रोकना टोकना या व्यवस्थाएं संभलवाना, उसका प्रभाव जितना बच्चे पर पड़ता है उससे कई गुना ज्यादा स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं उसका पड़ता है। विदेशों में आप जाके अनुभव करो, वहां पर जो एनआरआईज बसे हुए हैं वो अपने बच्चों को खूब प्रयास करते हैं कि ये हिंदी बोलें। वो बचपन से हिंदी सुनते आए हैं, घर में सब हिंदी की सब चर्चा होगी, कथाएं सुनेंगे, मंदिर जाएंगे, सब क्रिया होती। विदेशों में इसलिए ज्यादा आध्यात्म को लोग मानते हैं क्योंकि वहां पर अभाव है ना। भारत में तो आपको हर 10 कदम पे एक मंदिर मिल जाएगा, भारत में तो हर दूसरी गली में कथा होती मिल जाती है। विदेशों में अभाव है, इसलिए विदेश में रह रहे बसे हुए लोग, उनको पता चले कि कोई कथा होने वाली है तो वो लोग आते हैं। क्यों? बहुत कम होती है वहां पर, मंदिर बहुत कम है, इसीलिए वहां अभाव के कारण लोग बाग धर्म का पालन करते हैं। पर फिर भी वहां बसे हुए लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते। ऐसा नहीं है कि सब लोग बिगड़ जाते हैं, पर अगर हमसे पूछें, हम तो बहुत जाते रहते हैं, तो 75-80% हिंदू वासियों के बच्चे वो हिंदी नहीं बोलते, जबकि बचपन से हिंदी सुनते आए हैं। वे लोग कल्चर का पालन नहीं करते, जबकि बचपन से सब देखते आए हैं। इसका मतलब क्या है कि घर की व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, विद्यालय और ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, इनका प्रभाव बहुत पड़ता है बच्चों पर। आज गीता जयंती है, यही क्रिसमस होता, यही न्यू ईयर होता, पूरे देश की छुट्टी होती। एयरपोर्ट अभी से सजने शुरू हो गए होंगे, देखना जाकर के आप, दिल्ली का, बंबई का, कलकत्ता का, बड़े बड़े एयरपोर्ट, वहां पे बाहर अभी से ही गुलाबी गुलाबी तैयारियां हो गई होंगी, मैरी क्रिसमस लिखा होगा, जबकि अभी बहुत दिन है। हमारा भी दुर्भाग्य कि हमको भी पता है कि वो 25 को ही होगा, ये नहीं पता कि 25 तारीख को तुलसी दिवस भी हुए। सबसे बड़ा दिन माना जाता है। हम लोग फिर 15 अगस्त को झंडा फहरा के इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं। बुरा नहीं मानिएगा, हम धोती ही पहनते हैं, हम कुर्ता ही पहनते हैं, हम बगलबंदी ही पहनते हैं, हम खेलने जाएं, डोलने जाएं, विदेश जाएं, अपने देश में रहें, ऐसे ही रहते हैं। असली स्वतंत्र तो हम हैं कि हमने
अपने कल्चर के वेशभूषा अभी तक नहीं छोड़ी, अभी भी उसका पालन कर रहे हैं। भले ही ऊपर कोट पहन लेते हैं, भले ही ऊपर स्टॉल डाल लेते हैं, भले ही वेस्टर्न कल्चर की कुछ चीजें पहन लें, पर भीतर तो धोती ही है। ये धोती हमारी राष्ट्रीय वेशभूषा है, भारत की वेशभूषा है। दुर्भाग्य से आजकल के भारतीय लोग धोती वाले को देख करके भी हंस जाते हैं, ये क्या पहन रखा है। हम बाइक चलाते हैं वो भी धोती पहन के चलाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं धोती पहन के ही खेलते हैं। हमारी व्यवस्था पूरी परिवर्तित कर दी गई और हम गौरव से कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हमारे दो नेत्र हैं, रामचरितमानस और गीता। आज गीता की अद्भुत प्रादुर्भाव दिवस है। आज लोगों को नहीं पता उसके बारे में। तो हमारी प्रार्थना है, जितने भी अगर यहां कोई टीचर बैठे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं भारत के, क्योंकि कॉलेज में भी परिवर्तन करने से कोई फायदा नहीं है। हम जाते हैं कई कॉलेज के सेमिनार्स में, लेक्चर देने, वहां भी बच्चे, अब निर्माण तो स्कूल में ही होता है, वहां परिवर्तन बहुत जरूरी है। कुछ ना भी करें, कम से कम हमारे स्कूल्स के जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी हो जाएं कि कम से कम गीता जयंती, ऐसे उत्सवों को तो श्रेष्ठ आप देखो, दशहरा लोग मनाते हैं, रामनवमी लोग मनाते हैं, जन्माष्टमी लोग मनाते हैं। वह सब मनाना, आप ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हो, आप विजयदशमी उत्सव मना रहे हो, आदि आदि मना रहे हो, पर इन सब को मनाने का कारण क्या है? वो तो गीता में लिखा है ना। उसका उत्सव तो मनाना आवश्यक है। एक प्रकार से यदि मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। गीता जयंती का मतलब किसी ग्रंथ की जयंती नहीं है। गीता जयंती मतलब शब्द रूपी कृष्ण की जयंती है। हम लोग जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण प्रकट हुए, पर आज के दिन श्री कृष्ण की वाणी प्रकट हुई, वांग में श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए हमारी प्रार्थना है वो दिन अद्भुत लगे जिस दिन भारत के एयरपोर्ट, भारत के रेलवे स्टेशन, भारत के मॉल्स, अभी मॉल में चले जाओ शॉपिंग, जहां से कपड़े पहन पहन के आप बैठे हो, जहां से वो भी सज रहे होंगे क्रिसमस के, वहां सेंटा क्लूज दौड़ रहे होंगे वहां पे सेल चल रही होगी 50% ऑफ। आदमी का कैसे भी करके रुझान क्रिसमस पे बनेगा ही बनेगा। यही चीज गीता जयंती पे करो, उस दिन सेल लगा दो कि आज भाई सेल होगी, क्यों? आज गीता जयंती है। अपने आप बनेगा ना क्रेज लोगों का कि भाई गीता जयंती कब। चलो ना मानने वाले धर्म आध्यात्म को वो इसी प्रकार से गीता जी को जानेंगे। बहुत कुछ है व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, पर हमारे यहां भारत में तो नारेबाजी पे विश्वास है सब लोगों का, अनशन पे विश्वास है, कैसे भी लाइमलाइट में आने चाहिए बस। व्यवस्था बदलवाने के लिए कोई आगे नहीं आता। और हमारा ये विषय नहीं है, हमारा विषय तो कथा है। मैं तो कभी बाहर की चर्चा करता ही नहीं मंच से, पर आज सुबह से मैं मौन ही था। मैं वैसे मौन ही रहता हूं, कथा के बाद भी कई लोग बोलते हैं बोल क्यों नहीं रहे। परसों तो एक मैया मुझसे बोली ऐसे तो मत करो, हम राधे राधे बोल रहे हैं। मैंने कहा मैया मेरा मौन रहता कथा के बाद। सुबह से यही सोच रहा था, आज गीता जयंती के सारे उत्सव केवल संतों के यहां मन रहे होंगे, केवल आश्रमों में मन रहे होंगे, केवल जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो कथा वक्ता आदि हैं, इनके यहां मन रहे होंगे। इस विश्व की जिसने रक्षा की, उनका उत्सव केवल संतों के यहां मन रहा है, विश्व में नहीं मन रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा।
इसलिए हमारी प्रार्थना है, माता पिताओं से तो नहीं कह सकते, नहीं बदलेंगे माता पिता, वो बेचारी अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं कोशिश, परिवर्तन तो स्कूलों से ही हो सकता है। यदि वहां की व्यवस्था में, वहां के, हम ये भी नहीं कह रहे गीता पढ़ाओ स्कूलों में, बच्चों की थोड़ी इच्छा तो जागृत करवाओ, उनकी थोड़ी लगन तो लगवाओ गीता से, वो कैसे होगा? ऐसे ही करना पड़ेगा। अब होता है गीता जयंती पर बहुत स्कूलों में होता है, पर सब में नहीं होता। क्रिसमस सब जगह होता है, न्यू ईयर सब जगह होता है, गीता जयंती भी सब जगह हो। हमने अभी अभी एक ग्रंथ मंगाया, गीता प्रबोधिनी। मंच पर बैठती मुझे याद आया स्वामी श्री राम सुखदास जी, जिन्होंने इस पृथ्वी को पवित्र किया, इस भूमि को पवित्र किया, जहां बैठ के आप कथा सुन रहे हो, यहीं विराजते थे महाराज जी, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है, सबको याद होगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, ये गीता भवन में ही, यहीं इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठकर के महाराज जी ने साधना की। उनके द्वारा आज हम पहली बार मंच से कह रहे हैं, उनके द्वारा लिखित मतलब भगवत गीता का एक तो सीधा अर्थ, और फिर उसके बाद स्वामी जी का जो उसके प्रति भाव है, दृष्टिकोण है, अगर वो सूक्ष्म रूप में देखना हो तो आप गीता प्रबोधिनी, गीता प्रेस गोरखपुर की आज ही खरीदिएगा, आज गीता जयंती है, और खरीदने के बाद नित्य 4 श्लोकों का अर्थ पढ़िए। श्लोक का सीधा अर्थ, और फिर स्वामी जी की भावना क्या है उस श्लोक के प्रति, आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हम वैसे गीता प्रवचन करते नहीं, लेकिन कभी कभी गीता जी का आश्रय लेकर के कथाओं में कई भाव कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अनेक श्लोक ऐसे हैं जो वैसे तो पूरी गीता ही करणीय है, अपने जीवन में उतारने योग्य है, परंतु 2 युगल श्लोक हैं भगवत गीता में। युगल श्लोक बोले तो मतलब एक बोलेगा तो दूसरा संग में बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पूरे नहीं होंगे। और उस श्लोक का इतना सुंदर अर्थ है, सब लोग मेरे साथ में, अब बोल तो कैसे पाओगे, याद तो होंगे नहीं, पर हम ही बोल देते हैं। ध्यायतो विषयां पुंस संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। भगवान, ये श्लोक पता है कैसा श्लोक है? हर व्यक्ति को अपने वॉलपेपर पे, अपने फोन के वॉलपेपर पे इस श्लोक लिख के रखना चाहिए। वॉलपेपर लगाओ इस श्लोक का, अपने फोन का जो कवर होता है उस पर पीछे लिखो, नित्य इस श्लोक को देखो। भगवान आपको नाश से, विनाश से बचने का कारण बता रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कहते हैं व्यक्ति के सर्वनाश का कारण क्या है, ये पूरा भगवान ने एक साइकिल बताई है इन 2 श्लोकों में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्यायतो विषयां पुंस, हमारे विनाश का सबसे पहला बीजारोपण कब होता है? सब लोग इधर देखिएगा, और जो सो गए उनको उठा दीजिएगा। हमारे विनाश का सबसे पहला बीजारोपण कब होता है? जैसे ही हम विषय का ध्यान करते हैं। विषय का मतलब, मान लीजिए आप पीते नहीं हैं, आप खाते नहीं हैं, आप कुछ गलत करते नहीं हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं।
कभी पी के देखूंगा होता क्या है। ठाकुर जी कहते हैं जिस दिन आपने ध्यान किया, ध्यायतो विषयाम पुंसः, मेरे सारे मित्र धुआं उड़ाते हैं, एक बार मैं भी तो देखूं। अब आपने किया नहीं है, वो केवल सोचा है। भगवान कहते हैं जैसे ही आपके ध्यान में विषय आता है, बीजारोपण उसी समय हो जाता है। अब वही लेके जाएगा आपको विनाश तक। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, विषय का ध्यान करने से उसमें संग करने की इच्छा प्रकट होती है। उसको भोगने की इच्छा कहां से प्रकट हो जाती है? हमने सुना है मदिरा बहुत कड़वी होती है, लेकिन व्यक्ति कितने चाव से पीता उसको। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उसने ध्यान किया था। ध्यायतो विषयाम पुंसः, विषय का ध्यान करते ही वो ध्यान ही एक दिन उसके संग तक ले जाएगा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः। अब देखो यहां बहुत सारे उत्तर मिलेंगे आपको। भगवत गीता अद्भुत है। जैसे ही आप संग करने के लिए जाएंगे, मतलब पहले तो आपने विषय का ध्यान किया, अब विषय भोगने के लिए जब आप तत्पर हुए और विषय को भोग लिया, तो वही विषय भोग से आपके भीतर एक दुर्गुण प्रकट हो जाएगा, काम। क्या प्रकट होगा? काम। व्यक्ति के अंदर उत्ताल काम यदि है तो निश्चित है कि वो बहुत भोग भोगता है, बहुत विषय भोग रखे हैं उसने, इसलिए उसके अंदर काम प्रचंड रूप धारण करके है। विषय का ध्यान करते हैं तो ध्यान से भोगने की इच्छा होती है, और विषय जब हम भोग लेते हैं तो विषय भोग से हमारे भीतर काम उत्पन्न होता है। और काम जब आता है तो अपने प्रिय मित्र को संग लेकर के आता है। काम के प्रिय मित्र का नाम क्या है? अच्छा, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। काम जो है ना, वो दिखता नहीं मानव का। किसी किसी को ही पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर काम है, लेकिन काम का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हमारे सबके मुंह पे दिख जाता है, और उसका नाम क्या है? कामात् क्रोधो विजायते। अगर व्यक्ति के अंदर अति से ज्यादा क्रोध है तो इस बात का प्रमाण है कि उसके भीतर काम है। काम के मित्र का नाम है क्रोध। काम जहां जाता है वहां क्रोध को, काम स्वयं तो छुपा रहता है, आपको ऐसा देखने में लगे ओहो ये तो बड़ा साधु पुरुष है, बड़ा सीधा व्यक्ति है, ये तो बड़ा सरल व्यक्ति है, बड़ा शांत व्यक्ति है, लेकिन काम उसके भीतर विद्यमान है। वो कैसे पता चलेगा? उसके क्रोध से। जब क्रोध आता है तो प्रचंड रूप धारण कर लेता है, तो निश्चित है कि आप अपने क्रोध से यह भी बता रहे हैं कि आपके चित्त में काम भी है। कामात् क्रोधो विजायते। और क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से क्या आता है? सम्मोह। एक तो होता है मोह और एक होता है सम्मोह। सम्मोह मतलब प्रकष्ट मोह, भयंकर मोह। आज हम कथा के प्रारंभ में ही नीम खिला रहे हैं आपको। बहुत 4 दिन आते रसगुल्ला ही खा रहे, आज हम नीम खिला रहे। रसगुल्ला अच्छा तो होता है, पर बहुत खाओगे तो शुगर हो जाएगी।